our opinion is, in its advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution, this court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. However, in our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. So we did not find that the fair trial and due process requirements were met. So that's what we have really focused on. जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले पर मुत्तफिक है। हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। अदालती राय सुनने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अदालत में मौजूद थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान 2011 में दायर किया था। अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो आबदीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया। तफसीली फैसले के मुंतज़िर रहेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि अदालत ने तस्लीम किया कि कायदे-अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। अदालत ने कहा कि माजी की गलतियां दुरुस्त करने के लिए आज अपनी राय दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि अदालत के माथे पर लगे इस दाग की वजह से आम आदमी का इंसाफ के निज़ाम पर तवक्को रखना बड़ा मुश्किल था। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। इंशाअल्लाह अब इस फैसले के बाद पाकिस्तान का जमहूरी और अदालती निज़ाम तरक्की करेगा। बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस लड़ने वाले हर फर्द का शुक्रिया भी अदा किया। मरीम औरंगजेब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दी गई। उन्हें सीनियर वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी बनाया जाएगा। अज़मा बुखारी को इत्तलात व नशरियात और काजिम पीरज़ादा को आबपाशी का कलमदान मिलेगा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक को स्पेशलाइज्ड हेल्थ की वजारत मिलेगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी हेल्थ और राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन की वजारत दी जाएगी। आशिक किरमानी को ज़राअत, खलील ताहिर सिंधु को इंसानी हुकूक, रमेश अरोड़ा को अक़लियती उमूर, फैसल खोकर को स्पोर्ट्स की वजारत का कलमदान सौंपा जाएगा। ज़ीशान रफ़ीक बल्दियात, सुहेल भरत मवासिलात, चौधरी शाफी हुसैन बिजनेस एंड इंडस्ट्री और शेर अली गोचानी माइंस एंड मिनरल की वजारत संभालेंगे। हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। 15 वज़रा पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा काबीना तश्कील दे दी गई। काबीना में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, मोहम्मद अदनान कादरी, आकिबुल्लाह और मोहम्मद सज्जाद शामिल। मीना खान, फजल शकूर, फैसल खान तरकई और मोहम्मद ज़ाहिर शाह तूरू भी खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा होंगे। 5 मुशीरों की तकर्री भी कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने सूबाई काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए। सूबाई काबीना में शामिल वज़रा आज शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस में हलफ उठाएंगे। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को मुआशी टीम का सरबरा बनाए जाने का इम्कान। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि मोहम्मद औरंगजेब की मुआशी टीम में कलीदी हैसियत होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मुआशी टीम से मुतालिक फैसला इसहाक डार की मुशावरत से करेंगे। इसहाक डार को सेहत के मसाइल की वजह से वजारत खजाना नहीं दी जा रही। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। अरकान की मजमूई तादाद 230 हो गई। नून लीग 123, पीपल्स पार्टी 73, MQM 22, काफ लीग 5, IPP की 4 नशस्तें हो गईं। मुस्लिम लीग ज़िया की 1, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की भी 1-1 नशस्त। कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत 224 अरकान पर बनती है। हसन नवाज और हुसैन नवाज अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। दोनों का 12 मार्च को पाकिस्तान आने का इरादा है। एवन फील्ड रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज इश्तिहारी हैं। एहतसाब अदालत में वकील सफाई का बयान। एवन फील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेज में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्तें दायर। अदालत ने नोटिस जारी कर दिया।
इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज किसी हद तक फॉर्म 45 अपलोड किए और फिर हटा दिए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 14 दिन में इंतखाबी नतायज के फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड करना होते हैं। वकील MWM ईमान मजारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। अदालत ने फॉर्म 45 और 47 को वेबसाइट पर अपलोड न करने के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तें न देने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में जाएंगे। PTI का मौक़िफ़ जारहाना नहीं, एहतजाज पुरअमन होगा। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI का 2 जमातों के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमें उनसे बात नहीं करनी। जलसों में PTI ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बात की थी और मौलाना ने भी हमारे खिलाफ बात की थी। PTI और JUI ने पख्तूनख्वा असेंबली में हलफ उठाकर इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज को दफन कर दिया। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की तनकीद। कहा कि पंजाब मुस्लिम लीग नून, सिंध पीपल्स पार्टी और बलोचिस्तान हस्ब दस्तूर इत्तेहादियों की राजधानी बना दिए गए। अब एहतजाज का अखाड़ा कौमी असेंबली और सेनेट हॉल ही रह गए हैं। अवाम महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, गैस और पेट्रोल के बहरानों का हल चाहते हैं। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा। आसिफ अली जरदारी को अब तक 345 इलेक्टोरल वोटों की हिमायत हासिल हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की ब्रीफिंग। 9 मार्च को सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देगी या नहीं, फैसले के लिए राबता कमेटी का इजलास आज होगा। मफाहमत के बादशाह जरदारी फिर सदर की कुर्सी पर बैठेंगे। पार्लियामान में मुश्किलात हैं लेकिन आगे बढ़ना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारी कमेटी इत्तेहादियों के पास वोट मांगने जा रही है। आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। अमरीका ने पाकिस्तान समेत मौसमियाती बहरान से मुतासिर ममालिक की मदद की हमेशा हिमायत की है, लॉस एंड डैमेज फंड्स की नहीं। फंड्स को जिम्मेदारों के मुआवजा अदा करने से मुंसलिक करने की मुखालफत की। मौसमियाती तब्दीली पर अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इस तरह फंड्स दिए गए तो पूरी दुनिया लॉस एंड डैमेज के लिए उठ खड़ी होगी और कोई पैसा नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम भी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और ये खूबसूरत सा मौसम इस वक्त ज़ियारत का हो रहा है और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। 2 घंटे के करीब हो चुके हैं, इसी तरह की बर्फबारी जो है वो हो रही है। बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कीजिए, आप भी आए और आप भी मजा लीजिए। देख सकते हैं कि लोग भरपूर एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। एहतियात भी करें, गर्म कपड़े अपने साथ जरूर लाएं, इस मौसम को लुत्फानंदोज हों इस मौसम से भी, और साथ साथ हम भी हो रहे हैं। बर्फबारी से वादी ज़ियारत में हर तरफ दिलकश मनाजिर। दरख्तों, सड़कों और घरों पर सफेदी छा गई। वादी कोयटा में बारिश से ठंड बढ़ गई। गैस प्रेशर में कमी और बिजली मुअत्तल होने से शहरी परेशान। गवादर में 10 रोज कबल होने वाली तबाहकुन बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी जारी। मुतासर इलाकों में 10 रोज से खड़े बरसाती पानी से ताफुन और बदबू फैलने लगी। मकीनों का कहना है कि गवादर के 15 से ज्यादा छोटे देहाती इलाकों में अब भी पानी मौजूद है। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में मतला अबर आलूद रहने, चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में खुदसोजी का दिल सोज वाक़या। मकरूज बाप ने घर के करीब मैदान में खुद को 3 बच्चों समेत आग लगा ली। 4 अफराद झुलस कर बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि आरिफ फलों का ठेला लगाता था। करंगी कराची में डकैती मज़ाहमत पर तालिब इल्म लारैब के कत्ल का मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक लारैब से उसका पर्स और मोबाइल फ़ोन जबकि दोस्त आबिद से 2000 रुपये छीने गए। लारैब ने मज़ाहमत की तो मुल्ज़िमान ने उसके चेहरे पर गोली मार दी। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शख्स का कत्ल। कारसाज रोड पर फायरिंग से जहां बहक शख्स 5 बच्चों का बाप था। फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार।
लिया में DHQ अस्पताल के रिहायशी इलाके में हेड नर्स से इज्तमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए, सामान लूट लिया और हेड नर्स को ज़्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज। ठट्टा के करीब कश्ती डूबने से लापता 14 माहीगीरों का अब तक कुछ पता न चल सका। डूबने वाली कश्ती में 45 माहीगीर सवार थे, 31 को बचा लिया गया था। CTD की कराची के शारा फैसल पर कार्रवाई। मोबाइल फोन की शिपमेंट ले जाने वाली कोरियर कंपनी की वैन लूटने वाले 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। मुल्ज़मान ने 10 फरवरी को शारा फैसल से कोरियर कंपनी की वैन को लूटा था। मुल्ज़मान के कब्जे से छीने गए कुछ मोबाइल और असलहा बरामद। सिक्योरिटी के अलावा फाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। मखसूस सियासी अनासिर गैर मुसद्दक़ इल्ज़ामात लगाकर पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ अनासिर पाक फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसे अनासिर की पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली कॉन्फ्रेंस में शुरका का कहना था कि बदकिस्मती है कि मफाद परस्त अनासिर अपनी नाकामियों को पसे पुश्त डालना चाहते हैं। ये मफाद परस्त अनासिर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और तनसीबात पर हमला करने वालों से आईन और कानून के तहत निपटा जाएगा। इसराइल के साहिली शहर हैफा के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। बिजली फरहामी मरकज में आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक इराकी ग्रुप ने इसराइली शहर हैफा के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लाने वाला इमदादी कारवान इसराइल ने शमाली गजा में दाखिल न होने दिया। आलमी इदारे खुराक का 20 फरवरी के बाद पहला काफिला शिमाली गजा पहुंचा था। सऊदी अरब में कत्ल और डकैती की वारदातों में मुलविस 5 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दे दी गई। हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान ने निजी कंपनी में डकैती की और चौकीदार को कत्ल कर दिया था। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर सर्विस चंद घंटे मुतासिर रहने के बाद बहाल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मेटा कंपनी की सोशल मीडिया एप्स दुनिया के बड़े हिस्से में मुतासिर हुई। सोशल मीडिया एप्स डाउन होने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ट्विटर समेत इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर जुज़वी या मुकम्मल हुकूमती बंदिश की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ इन बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की अहमियत पर जोर देते रहे हैं और देते रहेंगे। पहले सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार मुंतखब होने का 15 रियासतों में इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप को हरीफ निकी हेली पर गैर मामूली बरतरी हासिल। निकी हेली के सदारती दौड़ से बाहर निकलने का इम्कान। दोबारा सदारत के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन ने भी शिमाली कैरोलिना प्राइमरी जीत ली। HBL PSL 9 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। कराची किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा, जबकि लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगी। कोयटा की 6 मैचेस में 9 पॉइंट्स हैं तो कराची के पॉइंट्स की तादाद 4 है। इस्लामाबाद ने 7 मैचेस में 7 और लाहौर ने सिर्फ 1 पॉइंट हासिल किया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि ग्लैडिएटर्स की कामयाबी का राज बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आमिर ने कहा कि वो 3-4 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हैं, कम बैक का नहीं सोचा। न्यूजीलैंड का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा करेगा। सेफ सिटी अथॉरिटी भी जाएगा। होम डिपार्टमेंट हुक्काम की जानिब से मेहमान वफ्द को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अप्रैल के वस्त में 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान आई।
साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलर शबनम इस्माइल ने विमेन क्रिकेट की तारीख में नया बाब का इजाफा कर दिया। वो 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जायद बॉलिंग करने वाली पहली विमेन बॉलर बन गई। भारत में जारी विमेन क्रिकेट लीग के मैच में शबनम इस्माइल ने 132.1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद करवाई। प्रोग्राम हारना मना है में हुए पीएसएल क्रिकेट पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जब 200 का टोटल होता है तो दबाव भी होता है। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि मुल्तान ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन मुल्तान को एक मैच हारना ज़रूरी है। अदाकार फैसल रहमान ने कहा कि उनकी क्रिकेट में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, लाहौर को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब और बहुत कुछ देखिए प्रोग्राम हारना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप ने रूसी कस्बे पेंजा के सैम और पाकिस्तान के अली की भी जोड़ी बना दी। सैम के वालिद अपनी बेटी के लिए पाकिस्तानी रिश्ता चाहते थे और दिल का रिश्ता ऐप ने यह मसला चंद दिन में हल कर दिया। सैम के वालिद को अली में वो सब खुसूसियात मिली जो वो अपने दामाद में चाहते थे। मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह खान को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। अमानुल्लाह खान ने अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भी अपना लोहा मनवाया। किसमें कितना है दम। राजनपुर में हुआ पहलवानों के दरमियान रिवायती कुश्ती मलाखड़ा का मुकाबला। पंजाब और सिंध से आए पहलवानों ने खूब जोर लगाया। फाइनल में शीदी पहलवान ने मैदान मार लिया। कराची के आसमान पर परिंदों के झुंड का हसीन नज़ारा। माहिरीन जंगली हयात के मुताबिक साइबेरियन परिंदे मौसम सरमा के इख्तिताम पर वापसी का सफर शुरू कर रहे हैं। और सहरंगेज और मधुर आवाज मारूफ गुलकारा माला को ना भूले परिस्तार मद्दाह उनकी 34वीं बरसी मना रहे हैं। माला के गाए नगमे आज भी कानों में रस घोलते हैं।